कहानी की शुरुआत में ही हम रोहित मेहरा को देखते हैं, जो कि अपने बेटे कृष्णा और बहू प्रिया के साथ मुंबई में रहते हैं। प्रिया न्यूज चैनल में एक जर्नलिस्ट है, तो दूसरी तरफ रोहित एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा था और कृष्णा क्रिश के रूप में अक्सर लोगों की मदद किया करता था और वो दिन में जॉब करने की कोशिश करता था, लेकिन ज्यादातर वक्त उसके अटेंडेंस कम होने की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। और ऐसे ही उन लोगों की जिंदगी चल रही थी और रोहित एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहे थे जो कि सोलर एनर्जी को यूज करके डेड टिश्यूज को फिर से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन वो इस एक्सपेरिमेंट में नाकामयाब होते हैं। दूसरी तरफ अफ्रीका के एक शहर में एक डेडली वायरस स्प्रेड हो रहा था और अभी तक इसका एंटीडोट किसी ने भी नहीं बनाया और रोहित को उसके साइंटिस्ट फ्रेंड कॉल करके इसी वायरस के बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उन दोनों साइंटिस्ट को ही काया नाम की एक शिप शिफ्टिंग म्यूटेंट मार डालती है और सारे एविडेंस गायब कर देती है। और इसके बाद हम काल नाम के एक हैंडीकैप आदमी को देखते हैं, जिसके पास भी बहुत सारे पावर्स है और काल अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन और एनिमल का हाइब्रिड्स बनाकर अपने लिए एक टीम तैयार कर रहा था, जिसे वो मानवर्स कहता था। और काया काल की ही सेक्रेटरी थी और काल इन सारे मानवर्स को बनाकर वो इनके साथ खुद के डीएनए को मैच करके ये देखना चाहता था कि इन लोगों के बोन मैरो उसके साथ मैच होते हैं या नहीं, ताकि वो बोन मैरो ट्रांसफर करके खुद चल फिर सके। लेकिन वो हमेशा इस काम में फेल होता था और अफ्रीका में जो वायरस फैला हुआ था वो काल ने ही फैलाया था, ताकि वो इसका एंटीडोट बेचकर बहुत प्रॉफिट कमा सके। इसके बाद काल तय करता है कि वो ये वायरस मुंबई शहर में भी फैलाएगा और वो अपने कुछ म्यूटेंट्स को इस काम के लिए भेजता है और वो लोग इस वायरस को मुंबई में फैलाने में कामयाब भी हो जाते हैं और रोहित इस वायरस का एंटीडोट निकालने में लग जाते हैं और वो ये बात नोटिस करते हैं कि रोहित, कृष्णा और प्रिया इस वायरस से इम्यून है और प्रिया तब प्रेग्नेंट थी। इसके बाद रोहित कृष्णा के ब्लड यूज करके इस वायरस का एंटीडोट बनाने में कामयाब हो जाते हैं और जब काल को इसके बारे में पता चलता है कि रोहित ने इतनी आसानी से इस वायरस का एंटीडोट बना दिया, तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो काया और अपने कुछ और म्यूटेंट्स को इस बारे में पता लगाने के लिए भेजते हैं और काया और बाकी सारे म्यूटेंट्स रोहित के लैब पर अटैक करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि रोहित ने कैसे इसका एंटीडोट बनाया। लेकिन वहाँ पर तभी क्रिश आ जाता है और वो उन सारे म्यूटेंट्स को हराने में कामयाब होता है। लेकिन इसी बीच वो लोग प्रिया को किडनैप कर लेते हैं और काया प्रिया की जगह ले लेती है और वो ऐसा दिखाती है कि प्रिया को बहुत चोट आई थी और फिर प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, जहाँ पर काया डॉक्टर के रूप में ही कृष्णा को ये कहती है कि प्रिया का मिसकैरेज हो गया है और फिर काया कृष्णा और रोहित के साथ ही उनके घर में रहने लगती है और रोहित ने कैसे इस वायरस का एंटीडोट बनाया है इसके बारे में वो पता लगाने की कोशिश करती है। और इसके बाद एक दिन काया रोहित के पास कृष्णा के रूप में आती है ताकि वो रोहित से इस एंटीडोट के बारे में कुछ पता लगा सके, लेकिन रोहित उसे कहता है कि वो कुछ काम से सिंगापुर जा रहा है और काया इसके बारे में कृष्णा को कुछ भी नहीं बताती। तो दूसरी तरफ काया कृष्णा के साथ रहते रहते वो उससे प्यार करने लगती है। तो दूसरी तरफ कृष्णा को रोहित से पता चलता है कि रोहित सिंगापुर गए हैं और उसे प्रिया पर शक होता है। फिर कृष्णा क्रिश के रूप में घर जाता है और काया को पता चलता है कि कृष्णा ही क्रिश है और क्रिश उसे कन्फ्रंट करता है और मजबूरन काया को सारा सच बताना पड़ता है। तो दूसरी तरफ काल कृष्णा को सिंगापुर से किडनैप कर लेता है और उसे अपने लैब में लेकर आता है और वहाँ पर ही रोहित से काल को ये पता चलता है कि दरअसल काल रोहित का ही बेटा है और रोहित को भी ये बात सिंगापुर जाकर ही पता चला था। दरअसल जब रोहित बहुत साल पहले डॉक्टर सिद्धांत आर्या के पास कैदी था, उस वक्त सिद्धांत आर्या ने रोहित पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसके जैसा ही एक और इंसान बनाना चाहा था और तभी काल का जन्म हुआ और वो हैंडीकैप्ड पैदा हुआ था। इसके बाद काल को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अडॉप्ट कर लिया था और ये सारी बातें जानकर रोहित और काल दोनों ही काफी हैरान थे। इसके बाद काल रोहित को ब्लैकमेल करता है कि रोहित को उसका बोन मैरो उसे देना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रिया को मार डालेगा। और फिर काल रोहित का बोन मैरो खुद के बॉडी में ट्रांसफर करता है और वो चलने फिरने लगता है। तो दूसरी तरफ काया प्रिया को काल के लैब से छुड़ाने में उसकी मदद करती है और कृष्णा प्रिया को वहां से छुड़ाने में कामयाब भी हो जाता है
और काल को जब ये पता चलता है कि काया ने उसे धोखा दिया तो काल उसे मार डालता है और फिर काल कृष को भी मार डालता है। और फिर रोहित कृष्णा को बचाने के लिए अपने उसी डिवाइस का इस्तेमाल करता है जिससे कि सोलर एनर्जी की मदद से डेड टिश्यूज को वापस जिंदा किया जा सकता है। लेकिन इस बार रोहित अपने आप को बीच में फिल्टर रखता है जिससे कि इसे कृष्णा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और वो वापस से जिंदा हो जाता है। लेकिन रोहित की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि काल तब तक मुंबई पहुंच जाता है और वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और उन सबको अपने सामने झुकने के लिए कहता है। लेकिन कोई भी काल के सामने झुकने के लिए नहीं तैयार था और उन सब के साथ प्रिया भी मौजूद थी। इसके बाद वहाँ पर कृष पहुँचता है और काल और कृष की बहुत देर तक लड़ाई चलती है और काल को हराना कृष के लिए नामुमकिन हो रहा था। लेकिन इसके बाद कृष रोहित के वही सोलर एक्सपेरिमेंट डिवाइस यूज करता है और वो उस डिवाइस से काल को जलाकर मार डालता है। इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि प्रिया और कृष्णा का एक बेटा हुआ है और प्रिया तय करती है कि वो उन लोगों के बेटे का नाम रखेगी रोहित मेहरा। और आखिरकार उन लोगों को ये पता चलता है कि उनके बेटे के पास भी सुपर पावर्स है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।